जोहार दोस्तों, मैं हूं प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। झारखंड जीके का जो भी क्वेश्चन से आंसर हैं, आप सभी लोग 14 जेपीएससी और जीएसएससी के एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको इन थ्योरी क्लासेस से बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। अभी मैं टेम्पल्स ऑफ झारखंड का ये दूसरा क्लास लेकर आया हूँ। ओके, तो आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, आप इस चैनल को माइक्रो स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। जब भी वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन टॉपिक्स को, ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पाते हैं और तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग टेम्पल्स ऑफ झारखंड में और इम्पोर्टेंट टेम्पल्स को देखते हैं। वैद्यनाथ धाम मंदिर मैंने बता दिया था आपको। ओके, ये तपोवन मंदिर भी बता दिया था। युगल मंदिर देवघर में है, इसके बारे में भी जानकारी मैंने दे दिया था। पत्थरों के काली मंदिर के बारे में भी आपको जानकारी दे दिया था। आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों। बासुकीनाथ मंदिर, बासुकीनाथ धाम, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि बासुकीनाथ धाम जो है दुमका में स्थित है। और जब भी लोग, जैसे अभी श्रावण चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है और यहाँ पर देवघर में श्रावणी मेला भी लगा हुआ है। सभी लोग सुल्तानगंज से जल उठा के देवघर आते हैं और देवघर के बाद उनको पूरा अगर कंप्लीट करना है अपना ये यात्रा, तो बासुकीनाथ जाकर भी जल चढ़ाना अच्छा लगता है सभी लोगों को। ठीक है, बहुत लोग नहीं भी जाते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माना जाता है कि बासुकीनाथ भी जाना चाहिए। तो इसकी अवस्थिति ये है कि ये दुमका डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और जगह का नाम है जरमुंडी। इस मंदिर का निर्माण वसाकी तांती, है ना, नाम याद रखिएगा, वसाकी तांती। ठीक है, यह एक हरिजन जाति के आदमी हैं, इन्होंने कराया था इस मंदिर का निर्माण। बासुकीनाथ की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। ठीक है, समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को मथनी तथा बासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था। समझ में आया बात? ठीक है, बासुकीनाथ की कथा क्या है, समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया था और बासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था। यह मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना है तथा शिव यात्री के लिए शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में मनोकामना पूरा करने हेतु श्रद्धालुओं द्वारा धरना देने की परंपरा भी है। ओके, यहाँ पर एक तालाब भी है, उस तालाब में लोग नहाते हैं। जिस तरीके से देवघर में बाबा देवघर जाने से पहले एक तालाब है और वहाँ नहा के जल चढ़ाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी बनाया हुआ है। तो श्रावणी मेले के समय में बैजनाथ मंदिर के साथ साथ इस मंदिर का भी दर्शन करना कांवरिया लोग आते हैं। ठीक है, और उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टेम्पल्स ऑफ झारखंड में इम्पोर्टेंट, वो है मौलिकछा मंदिर। ओके, तो मौलिकछा मंदिर के बारे में देख लेते हैं। यह मंदिर जो है दुमका में ही स्थित है। जिस तरीके से बासुकीनाथ मंदिर दुमका में स्थित है जरमुंडी नामक जगह में, इसी तरीके से मौलिकछा मंदिर भी दुमका में ही स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजा बसंत राय द्वारा 17वीं शताब्दी में कराया गया था। राजा बसंत राय द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया था। यह ननकर होगा, ननकर का राजा था, ननकर वंश का राजा था। इस मंदिर के गर्भगृह में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है, जिसका निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। यह प्रतिमा पूर्ण नहीं है, केवल मस्तक है। यही कारण है कि इसे मौलिकछा, माली मतलब मस्तक होता है और इच्छा मतलब दर्शन होता है, मंदिर के नाम से जानते हैं। केवल मस्तक है यहाँ पर, समझ गए बात? पूरा शरीर नहीं है, माँ दुर्गा का ही है लेकिन केवल मस्तक है। तो मैंने बताया कि यहाँ पर जो माता का है केवल मस्तक है, इसलिए इसको मौलिकछा माता कहते हैं।
माली मतलब मस्तक होता है, ऋक्षा मतलब दर्शन होता है। मोलिक्षा देवी के दाएं तरफ भैरव की प्रतिमा स्थापित है जो बालू का पत्थर से निर्मित है, तथा मोलिक्षा देवी के आगे काले पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग भी है। तो यहाँ पर 3 भगवानों का आपको प्रतिमा स्थापित किया गया है। मोलिक्षा देवी यानी कि माता दुर्गा का तो है ही, इनके दाएं तरफ जो है भैरव बाबा हैं, और फिर आगे में जो है एक शिवलिंग स्थापित किया गया है। ननकर राजा मोलिक्षा देवी को अपना कुल देवी मानते थे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है ये कि मोलिक्षा देवी किस वंश के कुल देवी माने जाते थे, तो आपको याद रखना है ननकर। इस मंदिर को बंगाल शैली में बनाया गया है तथा तांत्रिक सिद्धि के लिए यह जाना जाता है। यह मंदिर बंगाल शैली में बनाया जाता है और यहाँ पर तांत्रिक पीठ भी इसको समझ सकते हैं। तांत्रिक पीठ झारखंड में बहुत सारा है, उनमें से ये एक है मोलिक्षा मंदिर। अब आपका दुमका से उठ के इधर आते हैं और यहाँ पर गिरिडीह में आपका जो जिले हैं वो देख लेते हैं। तो झारखंड धाम मंदिर, ये इससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों, तो इस पे ध्यान रखिएगा। झारखंड धाम मंदिर जो है कौन सा जिला में स्थित है, तो ये गिरिडीह जिला में स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको जो याद रखना है उसमें यही याद रखना है कि कौन सा मंदिर कौन से जिले में है, उसके बाद उसकी विशेषताओं को याद रखना है। तो इस मंदिर को हरिहर धाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का नाम हरिहर धाम मंदिर भी है, झारखंड धाम को ही हरिहर धाम मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर धनवार के पास है, ठीक है, धनवार के पास है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट धनवार। हमारा प्रथम जो बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे उनका क्षेत्र है नहीं, बाबूलाल मरांडी, धनवार। तो इस मंदिर में यह मंदिर जो है 65 फीट ऊंची शिवलिंग है यहाँ पर मौजूद। 65 फीट ऊंची है शिवलिंग की ऊंचाई। लरगा नदी मंदिर के दक्षिण पश्चिम में प्रभावित होती है। तो कौन से नदी के किनारे झारखंड धाम मंदिर को बनाया गया है, तो लरगा नदी के किनारे बनाया गया है, लरगा नदी के किनारे बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है, माँ योगिनी मंदिर, ठीक है। ये माँ योगिनी मंदिर बहुत इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। तो ये एक्चुअल में गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, गोड्डा में है। माँ योगिनी मंदिर कहाँ है, गोड्डा में है। और कौन सा पहाड़ी में स्थित है, तो बड़ा कोपा की पहाड़ी पे स्थित है, बड़ा कोपा की पहाड़ी पे स्थित है। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, बड़ा कोपा, ठीक है, बड़ा कोपा की पहाड़ी में स्थित है। माना जाता है कि माँ सती जी की दाहिने जांग, यहाँ जांग होगा, यहाँ गिरी थी, जिसकी आकृति प्रस्तर अंश स्थापित है, ठीक है। इसी की आकृति जो है माता सती का जो जांग का आकृति है प्रस्तर के रूप में यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यह मंदिर माता सती के नाम पे स्थापित है। इस मंदिर में पिंड की पूजा की जाती है तथा लाल रंग के वस्त्र चढ़ाने की प्रथा है, या प्रथा है, जो कि कामाख्या मंदिर गुवाहाटी जो है ना, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी वाली उसकी विशेषता प्रस्तुत करता है। कामाख्या मंदिर में गया हुआ हूँ, वहाँ पर मैंने देखा है जो प्रथा वहाँ पर है सेम प्रथा यहाँ पर माँ योगिनी मंदिर का है। इस मंदिर का निर्माण चारूशिला देवी ने कराया था। तो चारूशिला देवी का नाम 2 जगह आएगा, एक तो देवघर का युगल मंदिर में और दूसरा माँ योगिनी मंदिर जो कि गोड्डा में स्थित है, बराकोबा पहाड़ी के पास, राइट, समझ में आ गया। मंदिर की चर्चा महाभारत में गुप्त योगिनी के नाम से की गई है। महाभारत में कौन से मंदिर की चर्चा की गई है, तो गुप्त योगिनी मंदिर की चर्चा की गई है। माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञात वर्ष के कुछ समय यहाँ पर व्यतीत किए थे। तो माँ योगिनी मंदिर किस लिए फेमस है ये आपको समझ में आ गया। पहला चीज़ तो ये गोड्डा जिला में स्थित है। महाभारत काल में इसको गुप्त योगिनी मंदिर कहा जाता था और पांडवों ने यहाँ पर अपने अज्ञातवास का जिंदगी कुछ समय व्यतीत किया था बड़ा कोपा पहाड़ी में।